वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 4 रचनाएं। ये बच्चों ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, तो हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये है पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। देखिए, पहला है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक समतल में 3 बिंदु चिन्हित करके नामांकित कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आप कहीं भी 3 बिंदु लगा लीजिए। ये है तो समतल ही, तो ये हो गया आपका ए बी सी। एक समतल में 2 बिंदुओं से जाने वाला रेखाखंड खींचिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बिंदु बनाना लेना है ए और बी, और फिर पटरी की सहायता से इस तरह से हमें इसको खींच देना है और हमारा बन जाएगा रेखाखंड ए बी। कह रहा है बच्चों, रेखाखंड एक समतल में एक चाप खींचिए जो रेखा ए बी को काटता हो। तो आप चाहे ए से भी खींच सकते हैं, बी से भी। हम बी से ऐसे थोड़ी दूरी लेंगे और एक चाप इस तरह से खींच देंगे जो हमारी रेखा को काट रहा होगा। ठीक है, हमने एक चाप खींच दिया, इस तरह से रखेंगे आप और इस तरह से एक चाप खींच देंगे। ठीक है, किसी तल में स्थित एक रेखा में 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड नामांकित करते हुए दर्शाइए। तो देखिए, अब पहले हम यहाँ पे ऐसे स्केल रखेंगे और 0 से 5 तक की लाइन नाप के खींच देंगे। देखिए, 0 से 5 तक की लाइन हम खींच देंगे और उसका कोई भी नाम रख देंगे XY, और दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एक किरण OA खींचिए। तो किरण कैसे खींची जाती है बच्चों, एक सीधी लाइन खींचिए इस तरह से OA, और किरण OA है यानी A की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे आप एक इस तरह से निशान लगा दीजिए। फिर कह रहा है एक वक्राकार रेखा खींचिए। तो आप कुछ भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, कह रहा है पटरी व प्रकार की सहायता से दिए हुए रेखाखंड को 2 समान भागों में विभाजित करना। यानी केवल पटरी और प्रकार की सहायता से हमको किसी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो कह रहा है सबसे पहले एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर खींचिए। तो हमने लिया और एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का इस तरह से हम खींच लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है रेखाखंड ए बी का आधा हिस्सा कितना होगा। तो हमें पता है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर बटा 2 यानी 3 सेंटीमीटर इसका होगा। अब कह रहा है ए रेखा ए बी पर प्रकार व पेंसिल से बिंदु ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाइए जो रेखाखंड ए बी के मध्य भाग के दोनों तरफ हो। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए 3 सेंटीमीटर का इस तरह से आपको नाप लेना है, इस तरह से। उसके बाद आपको ए पर, अब बच्चों केवल इस वाले पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ रखेंगे और इस तरह से एक चाप ऊपर और एक चाप इस तरह से नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है उसी त्रिज्या का चाप बिंदु बी को केंद्र मानकर खींचेंगे जो पूर्व चाप को रेखाखंड ए बी के दोनों ओर काटता है। अब सेम हम लेंगे और इधर भी खींचेंगे इस तरह से। देखिए, दोनों तरफ से हमने चाप खींचे, इधर भी खींचा और इस तरफ से इधर भी खींचा, फिर इधर भी 3 सेंटीमीटर का खींचा और फिर इधर भी खींचा। अब चाप के दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। अब देखिए, पहला बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है। इसको हम पटरी की सहायता से ऐसे रख के और मिला देंगे। अब देखिए, ठीक है, जो रेखाखंड ए बी को एक बिंदु पे काटेगा, तो ये यहाँ पे काट रहा है। रेखाखंड ए बी पर कटान बिंदु से दोनों ओर के भागों को नाप कर लिखिए। अब चलिए नाप लेते हैं। तो देखिए, ये कितना है बच्चों, एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर। इधर भी नाप लीजिए, इधर भी एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर। तो कितना है, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। क्या यह दोनों भाग कटान बिंदु से समान दूरी पर हैं? तो हाँ है। क्या रेखा ए बी पर कटान बिंदु मध्य बिंदु है? तो बिल्कुल है, जब दोनों बराबर है तो मध्य बिंदु होगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को पटरी व प्रकार की सहायता से
दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। अब कह रहा है इसको दो बराबर भागों में विभाजित करना है बच्चों, तो हम इसको क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी चाप में लेंगे। देखिए आधे से ज़्यादा दूरी चाप में लेंगे, इधर भी चाप लगाएंगे और इधर भी चाप लगाएंगे। सेम बिना चेंज किए हुए हम दूसरे बिंदु पे रखेंगे और इधर भी चाप लगाएंगे और इधर भी चाप लगाएंगे। अब हम इसको दोनों को सीधे में मिला देंगे। ठीक है, देखा पहले हमने क्या किया, हमने आधे से ज़्यादा दूरी रेखा की, एक चाप इधर लगाया एक चाप इधर, सेम से हमने फिर इधर रख के ए पे एक चाप इधर लगाया और एक चाप इधर लगाया, दोनों के कटान बिंदुओं को मिला दिया। जहाँ पे इसने काटा अब हम चेक करेंगे कि क्या ये दो बराबर भागों में विभाजित है, तो हम अपने पटरी के सहायता से नापेंगे। तो देखिए बच्चों, इन्होंने जो रेखाखंड खींचा है वही 6 सेंटीमीटर का है। 8 सेंटीमीटर लिखा तो है लेकिन बुक में 6 सेंटीमीटर का पहले से खींचा हुआ है, तो इसने इसको तो बराबर भागों में बांट दिया, 3 सेंटीमीटर इधर 3 सेंटीमीटर इधर। ये बच्चों इसमें मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। आप 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड पहले खींच लें। यहाँ पे देखिए, यदि P रेखाखंड AB पर मध्य बिंदु है, P रेखाखंड AB पर मध्य बिंदु है, तो AP की नाप क्या होगी। अब मध्य बिंदु है तो AB बराबर है बच्चों 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि मध्य बिंदु है यानी इधर की दूरी बराबर हो जाएगी, तो आपका AP हो जाएगा 6/2, यानी 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे लिख दिया 3 सेंटीमीटर। फिर देखिए, एक 10 सेंटीमीटर की रेखा AB है, AB पर OC लंब संबंधी भाजक है, तो AC की लंबाई बिना नापे बताइए। अब लंब संबंधी भाजक है बच्चों, तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, तो नापने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे भी हमें सेम रूल लगाना है, 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो AC की लंबाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को पटरी एवं प्रकार की सहायता से 4 बराबर भागों में बांटिए। अब यहाँ पे कह रहा है ये एक रेखाखंड हम पहले खींच लेंगे। देखिए इस तरह से आप स्केल रखेंगे और 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे हम यहाँ पे इस तरह से, और इसको एक नाम दे देंगे AB। अब इसको हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी इस रेखाखंड की हम इस तरह से नाप लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे ऐसे रखा और ऐसे इसको यहाँ पे नाप लीजिए, ठीक है। मैं दिखाने के लिए तिरछा करके नाप रही हूँ, आप इस तरह से इसको नाप लीजिए। उसके बाद आपको इसको बिंदु A पे रखना है और इस तरह से चाप ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा देना है। सेम दूरी लेते हुए हमें यहाँ पे रखना है फिर A बिंदु पे, और ऊपर और नीचे चाप इस तरह से लगा देना है। उसके बाद हमको पटरी की सहायता से इसके दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। अब हमारे 2 भाग हो गए, हमें कितने भागों में बांटना है, 4 भाग में। अब हम इन दोनों को 2-2 भाग में बांट देंगे। देखिए अब इसकी आधे से अधिक दूरी हम लेंगे और एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। थोड़ा सा हिल गया बच्चों। दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर, उसी से एक चाप नीचे। सेम को हम यहाँ पे रखेंगे, इसको हम एक नाम दे देते हैं बिंदु O पे रखेंगे, फिर एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। अब हम इसको आपस में मिला देंगे और इस बिंदु को नाम दे देंगे C। अगेन फिर हमें वही लेना है क्योंकि सेम दूरी है। देखिए आधे से ज़्यादा दूरी नाप के इस तरह से आप आधे से ज़्यादा दूरी नाप के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर इस तरफ रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। इन दोनों को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए हमारा इसको नाम दे देंगे D।
AD बराबर है DO के, O बराबर है OC के, बराबर है CV के। 4 बराबर भागों में हमने इसे बांट दिया। और एक भाग की नाप कितनी आएगी बच्चों? देखिए 2.5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 2.5 सेंटीमीटर। आप नाप के चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी आपका 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी आपका 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी आपका 2.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक भाग को की माप करें और लिखें। तो अभी हमने नाप लिया, तो हम लिख लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ दूसरा नाम दे रखा है, चलिए हम इसको वही नाम दे देते हैं। ओके, AB1, B2, B3, ठीक है। तो AB1 यानी ये 2.5 सेंटीमीटर, B1 B2 2.5 सेंटीमीटर, B2 B3 2.5 सेंटीमीटर, और B3 और B 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है दिए गए कोण के बराबर कोण बनाना, मतलब सेम एंगल के बराबर एंगल बनाना। पार्श्व चित्र में कोण ABC की माप बताइए, पहला क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, अपना चांदा लेना है, फट से इसको यहाँ पे रखना है और इस तरह से हम नाप लेंगे। तो ये कितने डिग्री का कोण आपको दिख रहा है बच्चों? देखिए 40 और 50 के बीच में 1 2 3 4 5, तो यानी 45 डिग्री का ये हमारा कोण हो गया। कह रहा है अब एक अन्य रेखाखंड PQ खींचिए। तो मैंने पहले से खींच रखा, आप यहाँ पे एक रेखाखंड PQ खींच लीजिए। अब क्या करना है, समान त्रिज्या के चाप को बिंदु P को लेकर बनाइए। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, बिंदु P को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाना है। इस तरह से किसी भी त्रिज्या का बिंदु B को केंद्र मानिए और किसी भी त्रिज्या का एक चाप इस तरह से बच्चों आप लगा दीजिए। सेम त्रिज्या का चाप आपको P बिंदु पे रख के लगाना है। हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको रखना है और यहाँ पे आपको नाप करना है कि ये दूरी कितनी है। इस तरह से दिख रहा है आपको, इस तरह से नाप करिए। सेम बिना हिलाए हुए कटान बिंदु पे रखिए और इसको ऐसे काट दीजिए। अब जहाँ पे इसने काटा है, कह रहा देखिए प्रकार से उसी त्रिज्या का चाप रेखाखंड PQ के कटान बिंदु से बना दीजिए। बिंदु P के दोनों चाप के कटान बिंदु से मिलाकर बिंदु R तक बढ़ाइए। अब हम इसे इससे मिलाएंगे और R बिंदु तक बढ़ा देंगे। कोण ABC की माप अंश में लिखिए। तो अभी हमने ABC को नापा था 45 डिग्री, तो हम लिख देंगे। फिर कह रहा है कोण PQR की नाप अंश में लिखिए। तो अब हमें इसे भी नाप लेना है। देखिए देखिए बच्चों, कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री। फिर कह रहा है क्या कोण ABC और कोण PQR दोनों बराबर हैं? तो हाँ, बिल्कुल बराबर है। वह दिए गए कोण को समद्विभाजित करना। तो दिए गए कोण ABC की नाप चांदे की सहायता से मापकर लिखिए। तो अब ये कोण ABC दिया है, इसको हमें चांदे की सहायता से मापना है। चलिए हम नाप, देखिए बच्चों, इसको हमने नाप लिया। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 40 डिग्री का कोण बन रहा है। अब कह रहा है कि बिंदु P को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से किसी त्रिज्या का चाप खींचिए जो भुजा BC और BA को क्रमशः P और Q पर काटता हो। तो एक कोई भी हम लेंगे, इस तरह से कोई भी डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे हम इसको B को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हिलना नहीं चाहिए आपका। इस तरह से हमने चाप लगा दिया। जो कहाँ काट रहा है? BC को P बिंदु पे और BA को Q बिंदु पे हमने बना लिया। नेक्स्ट कह रहा है बिंदु P और Q को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप खींचिए जो एक दूसरे से बिंदु S पर मिलते हैं। अब हमें क्या करना है? P और Q की आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से P से पहले चाप लगाना है, फिर
सेम दूरी बिना हिलाए हुए क्यू पे रख के हमें एक चाप लगाना है। इसको हम कहेंगे एस। फिर कह रहा है बिंदु एस को बी से मिलाइए। अब बिंदु एस को बी से हमें मिलाना है इस तरह से। ठीक है। अब कह रहा है कोण एस बी सी की नाप बताइए। तो देखिए बच्चों, कोण एस बी सी की नाप कितनी है? 20 डिग्री। तो ये कितने का हो गया? 20 डिग्री। हमने यहाँ पे आंसर में लिख दिया। नेक्स्ट कह रहा है क्या कोण एस बी सी कोण ए बी सी को दो समान भागों में विभाजित करता है? यानी क्या कोण ए बी सी बराबर है 2 गुणे कोण एस बी सी के? तो हम चेक कर लेंगे। हमारा पूरा कोण था 40 डिग्री का और हमें मिला है कोण बी एस बी सी 20 डिग्री। तो 40 डिग्री बराबर 2 गुणे 20 डिग्री। इसके आगे के क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों, मिलते